जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। अभी तक मैंने बच्ची की जितनी भी कहानी साझा की, जब तक बच्ची के सास ससुर जिंदा थे, माता पिता मजबूर थे, वो चाहते नहीं हैं अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा करे। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे ही आपस में इतने समझदार हो जाते हैं कि कभी कोई बच्चा बड़े भाई का फ़ायदा उठाए या कभी कोई बच्चा छोटे भाई का फ़ायदा उठाए। माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं। उसी मजबूरियों में कुछ गलतियां माता पिता के हाथ से हो जाती है। अभी तक जितनी कहानी मैंने बच्ची की साझा की, जब तक बच्ची के सास ससुर जिंदा थे तब तक की थी। अब बच्ची के जीवन में जितना अत्याचार भाइयों ने किया वो मैं सब आपके साथ साझा करूंगी। कैसे किया, सबूत के साथ साझा कर सकती हूँ। देखिए, ये कहानी साझा करने से पहले मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। कहानी जैसे ही समाज में, परिवार में किसी के भी पास जा रही है, लोग ना जाने कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, बिना सोचे समझे टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, जब तक आपको उनके परिवार की कुछ सच्चाई पता ना हो तो बिना सोचे समझे टिप्पणियां ना किया करें। अपने ही मन के विचारों से किसी को गलत और किसी को सही साबित ना करें। यदि कोई बच्ची अपनी कहानी साझा कर रही है तो उससे पहले उसको खुद को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी। उसको पता था कि मुझे समाज का सामना करना होगा, उसे पता था मुझे अपनों का भी सामना करना होगा। किसी का सामना करने से पहले इंसान को अपना मनोबल कितना मजबूत करना होता है, इसका अनुमान जो बातें बनाता है वो नहीं लगा सकता। बातें बनाने वालों को सिर्फ सामने वाले में कमियां कितनी ढूंढनी है वो ढूंढेंगे और चार लोगों में, समाज में फिर से ऐसी ही निंदा शुरू करेंगे। बहुत सी बातें समाज में, परिवार में फिर से इस कहानी को लेके की जा रही हैं, पर उससे बच्ची का हौसला नहीं टूटेगा। क्योंकि बच्ची ने जब संघर्ष देखा समाज का, परिवार का, कोई एक सदस्य उसके साथ खड़ा नजर नहीं आया। रोई तो वो अकेले रोई। जितना उसके जीवन में संघर्ष था, हर वक्त समाज ने, परिवार ने उसको एक गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब यदि कोई समाज या यदि कोई पारिवारिक सदस्य अपना होने का दावा करता है या अपने समाज की इज्जत मर्यादा का दावा करता है, तो बच्ची जिस समय अकेले में रो रही थी उस समय कहाँ गए थे वो लोग? कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं साझा करती हूँ आपके साथ, बिना समाज के डर के, बिना उन लोगों के डर के। और बना लीजिए आप मनगढ़ंत कहानियाँ, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है। देखिए, ये सच्चाई है, दुनिया का दस्तूर है ये। इंसान जिंदा भी क्यों है? संघर्ष देख रहा है तो अभी तक जिंदा क्यों है? मर क्यों नहीं गया? शुक्र है ईश्वर का कि प्राण उसके हाथ में है। यदि इंसान के हाथ में हो तो वो प्राण भी छीन ले। ये कहानी को साझा करने से पहले बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। पता था बच्ची को कि हमारे लिए समाज में ना जाने मन गढ़ंत कैसी कहानियां रख दी जाएंगी, कैसी टिप्पणियां हो सकती हैं। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड वापस डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि संघर्ष में कोई साथ खड़ा नहीं था। अब बच्ची अपने आप को साबित करने के लिए यदि सच्चाई समाज के सामने ला रही है, तब भी समाज को चैन नहीं है, तब भी परिवार वालों को चैन नहीं है। बच्ची के मदर इन लॉ एक्सपायर हो जाती है, बच्ची के फादर इन लॉ एक्सपायर हो जाते हैं, बच्ची के हस्बैंड को सदमा लग जाता है, खूब रोते हैं। उसके बाद
बच्ची के पिता ने जो फार्म हाउस बच्ची के पति के लिए तैयार करवाने का एक प्रयास किया था, वहीं छूट जाता है। बच्ची के ससुर की डेथ किस तरह से हुई थी उसका तो मैं क्या ही जिक्र करूं। बस इतना समझ लीजिए, बच्ची के पति की चिंता में उस पिता के प्राण निकल गए। रात दिन उनको एक ही चिंता थी कि मेरे बड़े बेटे के कारण छोटे बेटे के जीवन में संघर्ष आ गया। मैं चाहते हुए भी अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं पाया। मैं चाहते हुए भी उसको अपने घर में रोक नहीं पाया। हर अधिकार छोटे बेटे से छीन लिया गया माता पिता के जीवित रहते। यही चिंता पिता को सताया करती थी। इसी चिंता को लेकर पिता फार्म हाउस तैयार करवाते हैं। उसी फार्म हाउस पर पिता के प्राण छूट जाते हैं। जब बच्ची के हस्बैंड को पता चलता है, उनको सदमा लग जाता है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर बच्ची और बच्ची के हस्बैंड गांव जाते हैं। जो वहाँ 12 दिन का जो क्रियाकलाप होता है वो करते हैं। जिस स्थान पर बच्ची और बच्ची के हस्बैंड रहते हैं वापस आ जाते हैं। उसके बाद बच्ची के हस्बैंड धीरे धीरे बीमार रहने लगते हैं। बच्ची के जब फादर इन लॉ एक्सपायर हो जाते हैं, उनके जो 12 दिन होते हैं, उन दिनों में भी बच्ची के हस्बैंड का बुखार नहीं उतरता है। रेगुलर उनको बुखार रहता है। समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। संघर्ष तो जीवन में इतना था कि सिर्फ पिता के अलावा किसी ने समझा नहीं। बच्ची के हस्बैंड पिता की डेथ के बाद कम से कम 6 से 7 महीने तक रेगुलर बीमार रहते हैं, ठीक हो ही नहीं पाते। जितनी बच्ची की क्षमता होती है उतना इलाज करवाती है। थक जाती है कि हाथ में रोजगार नहीं है, पति का इलाज कैसे करवाऊं। अपने पिता को फोन करती है, अपने भाई को फोन करती है। बच्ची का भाई बच्ची के हस्बैंड को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर टेस्ट करता है। टेस्ट करते करते ही बच्ची के हस्बैंड को चक्कर आ जाता है, वहीं बेहोश हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। बच्ची अपने ससुराल में बच्ची अपने बड़े ब्रदर इन लॉ की वाइफ को फ़ोन करती है, सबसे बड़े जो फिजिक्स लेक्चरर थे। एक दो बार तो वो फ़ोन उठाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। बच्ची की जेठा अपनी बच्चियों को सिखा देती है, चाची को बोल दे, यहाँ फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों करती है यहाँ पर बार बार फ़ोन? मेरा पति पहले से डिप्रेशन में है, अगर मेरे पति को टेंशन दिया तो देख लेना। बच्ची के पास कोई उस बात का जवाब नहीं होता है। ये बड़े भाई फिजिक्स लेक्चरर, जिनकी बेटियों को चाचा ने कभी तो बहुत प्यार से रखा था, पिता के जाने के बाद ये बड़े भाई का रूप सामने आता है। जब बड़ा भाई ऐसे बोल देता है तो बच्ची छोटे जेठ को फोन करती है। छोटा जेठ तो पहले ही अत्याचारी था, उसको भला कहाँ दया आएगी। छोटा जेठ भी फोन नहीं उठाता है, किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं देता है। बच्ची के पिता बच्ची के हस्बैंड का इलाज करवाते हैं, एक हॉस्पिटल मना कर देते हैं, दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, दूसरे शहर लेकर जाते हैं। सारा बच्ची के हस्बैंड का इलाज बच्ची के माता पिता और बच्ची के भाई करवाते हैं। बच्ची के परिवार के सदस्यों के कुछ कमेंट्स हैं कि हमारी मान सम्मान, हमारी मर्यादा पर तुम ठेस पहुंचा रहे हो। कैसी मान सम्मान, कैसी मर्यादा, कैसी ठेस? बच्ची समझ ही नहीं पा रही, आज दिन तक नहीं समझ पा रही है। बच्ची का एक ही कहना है, जो आप लोगों ने घटित किया वही तो मैं साझा कर रही हूँ, मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रही।
बच्ची के पास आज भी डॉक्यूमेंट पड़े हैं डॉक्टर के कि बच्ची के पति की क्या हालत थी, बच्ची के जेठ ने किन शब्दों से बच्ची के पिता को सम्मानित किया, किन शब्दों से बच्ची को कहा गया कि हमारे यहाँ फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। बच्ची के पास मजबूरन एक ही रास्ता बचता है, अपने पिता का और अपने भाई का। शादी के बाद बेटियां जिम्मेदारी ससुराल की होती है, बेटी जिम्मेदारी उसके पति की होती है। और पति के साथ इतना कुछ कर दिया जाए, पति मजबूर हो जाए, पति बीमार हो जाए तो बच्ची जाएगी कहाँ? उसमें ससुराल वाले कमेंट्स करते हैं ये तो मायके में पड़ी रहती है। मायके वालों को भी बुरा लगता है जब बच्ची के ससुराल से नहीं आते। बच्ची के मायके में अन्य रिश्तेदार पूछते हैं बच्ची के ससुराल से कोई आया, क्योंकि बच्ची का हस्बैंड अपने ससुराल में दामाद था, दामाद बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अन्य रिश्तेदार पूछते हैं कि बच्ची के ससुराल से कोई आया। बच्ची के पिता और बच्ची के भाई जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या जवाब दे कि हमने अपनी बच्ची की कैसे ऊंचे परिवार में शादी की। बच्ची के पिता और बच्ची के भाई के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि बच्ची का ससुराल बहुत ही माना हुआ परिवार था, खानदानी परिवार। इतने बढ़िया खानदान में ऐसी सोच कैसे हो सकती है? मैंने एक पिछली वीडियो में एक शब्द साझा किया था कि राजा जनक ने माता सीता के लिए राजमहल ढूंढा था, 14 साल का वनवास हो जाएगा ये सोचकर राम जी से शादी नहीं की थी। उसमें कसूर राम जी का नहीं था, उसमें कसूर सीता जी का नहीं था। और लांछन धोबी लगा गया ना। मैं इस बच्ची को सीता या इस बच्ची के पति को राम नहीं कह रही हूँ, पर जब संघर्ष आता है ना तो दुनिया सिर्फ दाग ही लगाती है, आपसे बोलने का अधिकार छीन लेती है। आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे तो वो सुनना पसंद नहीं करती है। आपकी गलती हो या ना हो, आपको ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ऐसी ही कुछ बातें इस बच्ची के साथ घटित हो रही थी। अब समाज में, अब परिवार वाले, अब लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे लिए वीडियो बन रही है, हमारे लिए ऐसी बातें कर रही है। आप साबित कर दीजिए आपने कुछ ऐसा नहीं किया। बच्ची के माता पिता का क्या कसूर था? बच्ची का हस्बैंड बीमार हुआ तो वो जिम्मेदारी बच्ची के माता पिता की नहीं थी, बच्ची के भाइयों की नहीं थी। जिस घर में जन्म लिया सब कुछ था वहां पे, पिता चले गए थे, खेती थी, जमीन थी, घर था, यहाँ तक कि व्यापार भी भाई को सौंप दिया था। उस बच्ची के हस्बैंड का अधिकार था ससुराल में, फिर भी उन भाइयों ने फोन नहीं उठाया और अपने भाई की जिम्मेदारी बच्ची के ससुर के गले में या बच्ची के भाई के गले में डाल दी। कसूरवार उसमें भी बच्ची और बच्ची के हस्बैंड हो गए, क्योंकि मजबूरियां आपको कसूरवार बना देती हैं। आप अपनी सच्चाई जब तक पेश नहीं कर पाएंगे तब तक दुनिया आपको जीने नहीं देगी। और अब यदि सच्चाई भी पेश कर रही है तो हजारों सवाल खड़े हो गए हैं फिर से। अब उनको अपनी मान सम्मान की चिंता होने लगी है। अगर बच्ची झूठ बोल रही है, अगर बच्ची की कहानी झूठी है, एक शब्द आप झूठा साबित करके दिखाएं, एक शब्द झूठा साबित करके दिखाएं। बच्ची ने कुछ भी इस कहानी में मन घड़ंत नहीं कहा, कुछ भी मन घड़ंत नहीं कहा, किसी के ऊपर झूठा दाग नहीं लगाया। बच्ची से और बच्ची के हस्बैंड से क्या गलतियां हुई वो भी मैं साझा करूंगी। गलतियां जानते हैं क्या हुई? जब बच्ची के फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए उसके बाद बच्ची के हस्बैंड ने अपनी आवाज़ उठानी भी शुरू की। अत्याचार तो नहीं रुक रहे थे पर आवाज़ उठानी शुरू की। पर
दुनिया, परिवार वाले क्या सोचते हैं? तुम मजबूर हो, तुम आवाज़ भी नहीं उठा सकते, हम तुम्हें गाली देंगे, तुम बदले में हमें कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए 10 गाली उन्होंने दी, अपने बचाव के लिए कुछ शब्द हम उस बच्ची के मुंह से निकल गए। मान लीजिए वो सामने वाला सदस्य आपको गाली से ही हर वक्त सम्मानित करता है, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ भला बुरा कहता है, आपने अपने बचाव में कुछ बोल दिया तो उसमें वो बच्ची और बच्ची के हस्बैंड बदतमीज साबित हो गए। मजबूर हो तो आपको सुनना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ, बच्ची को फेमस होने का शौक नहीं है, बच्ची को किसी को अपमानित नहीं करना, बच्ची अपने मान सम्मान के लिए आवाज उठा रही है। क्योंकि झूठे दाग इन लोगों ने इतने लगा दिए कि बच्ची का जीना मुश्किल हो गया। अब वो लोग वास्ता देते हैं कि हम समाज में रहते हैं, तो क्या बच्ची और बच्ची के हस्बैंड समाज का हिस्सा नहीं थे, परिवार का हिस्सा नहीं थे? क्यों उस परिवार को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया अपनों ने? अब तुम्हें अपनी इज्जत की, मान सम्मान की चिंता होती है, क्यों नहीं आपने अपने भाई को संभाला? आप अकेले तो अपने पिता की गोद में पैदा नहीं हुए थे, अधिकार तो तीसरे बेटे का था, उसने आपसे कोई धन माया नहीं मांगी, कम से कम बीमारी में तो संभाल सकते थे। इतने लोभ में अंधे हो जाते हैं लोग कि उनको सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी माया, इसी में उलझ कर रह जाते हैं। अरे जिसने जीते जी कभी अपने भाई को नहीं संभाला, उसको यदि कुछ हो जाए तो उसके परिवार को ये लोग क्या संभालेंगे? इसीलिए इस बच्ची को हिम्मत जुटानी पड़ी, कानों से बहरा होना पड़ेगा इस बच्ची को, आंखों से अंधा होना पड़ेगा। यदि न्याय चाहिए तो अंधा होना पड़ेगा, बहरा होना पड़ेगा। हाँ, गूंगी नहीं बन सकती, क्योंकि सच्चाई सामने आएगी। हर वो प्रयास किया जा रहा है कि जिससे इस बच्ची का मनोबल टूट जाए, इस बच्ची के हस्बैंड का मनोबल टूट जाए। आते हैं मैसेज, सिर्फ समाज और परिवार किसी का मनोबल ही तोड़ सकता है। अरे इंसानियत होती तो किसी को समझते। ये कहानी ख़त्म नहीं होगी, जल्दी से ख़त्म नहीं होगी, बहुत लंबी है। मैंने बहुत शॉर्टकट में कहानी को साझा करने का प्रयास किया। हज़ारों बातें ऐसी हैं आपत्तिजनक जो मैं वीडियो में साझा नहीं कर सकती हूँ। कैसे कैसे शब्द थे, उन लोगों की सोच पर दुख होता है जब आप छोटे भाई की पत्नी को गालियाँ देते हैं। अरे आपकी बेटी के समान थी वो, आपके अपने भी घर में बेटियां हैं, जरा आप अपनी बेटी को गाली देकर देखना, क्या महसूस करती हैं आपकी बच्चियां? सामने वाला 100 गलतियां करे तो माफ़ है, और बच्ची के हस्बैंड से मानो 10 गलतियां भी हो गई तो उनके लिए सिर्फ कटघरा है, उनके लिए सिर्फ सज़ा और कुछ नहीं उसके अलावा। सज़ा में जानते हैं क्या? सब ने छोड़ दिया साथ, सब ने अकेला कर दिया। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड मरे या जिए, परिवार का कोई सदस्य उनको कभी ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। मान लीजिए एक पल के लिए बच्ची की और बच्ची के हस्बैंड की गलती थी, बच्चों का तो कसूर नहीं था, उनको कभी बच्चों पर भी दया नहीं आती, और उस बच्ची ने और बच्ची के हस्बैंड ने अपने भाइयों के बच्चों को खूब लाड प्यार से रखा था। हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ का सबूत है।
कहानी झूठी नहीं है, हो सकता है किसी को बुरी जरूर लगेगी। सत्यता की कहानी है, न्याय की कहानी है, अन्याय की कहानी है। बच्ची को अपने आप को साबित करना है, किसी को अपमानित नहीं करना है। बच्ची पर जो झूठे दाग लगाए गए उनको साबित करके दिखाएगी बच्ची कि वो झूठ थे या सच थे। बच्ची के हस्बैंड पर जो झूठे दाग लगाए गए, अब बच्ची साबित करके दिखाएगी कि वो झूठे थे या सच्चे थे। समाज परिवार टिप्पणियां करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बच्ची को बहरी और अंधी होना पड़ेगा। बाकी की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।